हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस। मैं दिव्या, आपकी इंग्लिश टीचर। हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक 7th क्लास का स्पेलिंग्स। हम देखेंगे कि उसमें फिलिप्स होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, हम वो सभी चेक करेंगे 1 to 1। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मार्क द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स इफ़ एनी इन द फॉलोइंग लिस्ट। हम चेक करेंगे कि इन शब्दों में से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं एनालाइज, देन हम देख रहे हैं डिसीजन, देन आता है अक्रेंस। अगर हमें इनमें से कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगती है तो हम उसको चूज़ करेंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं है देन हम चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर 4 नन। हम देख रहे हैं कि एनालाइज बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डिसीजन सही लिखा हुआ है, लेकिन अक्रेंस में मिस्टेक है। उस हिसाब से हम अक्रेंस को लिखते हैं OCCURRENCE अक्रेंस। अब हम देखेंगे कि इनको हिंदी मीनिंग क्या होता है। देखते हैं, एनालाइज को हम बोलते हैं विश्लेषण, देन डिसीजन को बोलते हैं हम निर्णय, और अक्रेंस को बोलते हैं घटना। हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स जानने के साथ साथ हमें पता होना चाहिए इनका मीनिंग क्या है, तो हम वो भी साथ के साथ चेक करते चलेंगे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2। हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहला दिया हुआ है क्वांटिटी, देन दिया हुआ है क्रेजियस, और देन नन, और फिर दिया है नीज। हमें चेक करना है इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। जब हम देखते हैं इसमें से तो हमें पता लगता है कि क्वांटिटी सही से लिखा है, क्रेजियस भी सही से लिखा है, लेकिन जो नीज लिखा है वो गलत लिखा गया है। तो नीज की स्पेलिंग होती है NIECE नीज। अब हम देखेंगे कि नीज को हिंदी में क्या बोला जाता है। नीज को हिंदी में बोलते हैं भतीजी। क्वांटिटी को बोला जाता है मात्रा, और करेजियस को बोला जाता है साहसी। ये सभी देखने के बाद हमें पता लगता है कि हमने देखा है कि ऑप्शन नंबर 4 था जिसमें रॉन्गली स्पेल्ड था, तो हमने चेक किया कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। देन आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसको सबसे पहले हमने देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है परमिट, देन लिखा हुआ है रेफरिंग, देन लिखा हुआ है फॉरेन, और ऑप्शन नंबर 4 है नन। हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है परमिट, तो परमिट में आपको साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हम परमिट को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। परमिट PERMIT, इसमें लगा दिया डबल एम, लेकिन हमें क्या नहीं, डबल एम यूज़ नहीं करना है, ओनली हमें यूज़ करना है सिंगल एम। तो हमें उसका पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं। परमिट का मतलब होता है आज्ञा, रेफरिंग का मतलब होता है चर्चा करना, और फॉरेन का मतलब होता है विदेश। हमने देखा कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं रिसीव, अचीव और बिलीव। हमें देखना है इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। सबसे हमने पहले देखा बिलीव, रिसीव एंड अचीव। इसमें से हमने देखा बिलीव सही लिखा है, रिसीव में स्पेलिंग मिस्टेक है, और अचीव भी सही लिखा है। तो हम रिसीव कैसे लिखते हैं वो चेक करेंगे। रिसीव, ठीक है, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त। अचीव का मतलब भी होता है प्राप्त करना, और बिलीव का मतलब होता है मानना। इसलिए हमने देखा कि ऑप्शन नंबर 2 था वो हमारा करेक्ट आंसर था। देन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसका फर्स्ट है टुमारो, सेकंड है प्रोफेसर, और थर्ड लिखा हुआ है कमेटी। हमें देखना है इसमें किस में स्पेलिंग मिस्टेक है। जब हमने सबसे पहले देखा टुमारो, तो टुमारो सही से लिखा गया है, लेकिन प्रोफेसर में गलत है, स्पेलिंग गलत लिखी गई है। तो प्रोफेसर को हम लिखेंगे
PROFESSOR, प्रोफेसर। प्रोफेसर करेक्टली ऐसे लिखा जाता है। साथ के साथ हम देखेंगे टुमारो की हिंदी क्या होती है, कल। प्रोफेसर की होती है प्राध्यापक, और कमेटी की होती है समिति। इसलिए इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमें करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। इन्होंने दिया एंटोनियम ऑफ फ्रेश। हमें बताना है कि इसका एंटोनियम क्या है। फ्रेश को हम बोलते हैं ताजा। तो आगे हमें फिल करना है कि इसके अंदर क्या करेक्ट होगा। सबसे पहले देखा हमने लिखा हुआ है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कान। देन है स्केल। स्केल का मतलब होता है पैमाना। फिर ऑप्शन नंबर सी है बासी, स्टेल। ऑप्शन नंबर डी है शेप। शेप का मतलब होता है आकार। तो हमें पता लगता है जब हम इनकी हिंदी चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, और ऑप्शन नंबर सी है स्टील मतलब बासी। तो हमें ऑप्शन नंबर सी मिल गया है करेक्ट आंसर। देन हम देखने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है होमोफोन्स ऑफ ग्रेट। हमें बताना है कि होमोफोन ऑफ ग्रेट का होमोफोन क्या है। अब होमोफोन हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है। जिसका सेम उच्चारण होता है वही क्या होते हैं, होमोफोन्स होते हैं। जैसे हमने बोला ग्रेट, तो वैसे ही जिसमें सेम उच्चारण आएगा ग्रेट का वही होगा होमोफोन। तो हमने देखा सबसे पहले ऑप्शन क्या है, ग्रेट लिखा है, फिर गिफ्ट लिखा है, देन सी में गिर्थ लिखा है, देन डी में नेट्स लिखा है। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ग्रेट का होमोफोन होगा ऑप्शन नंबर 1। लेकिन साथ के साथ हम इसकी हिंदी भी जानेंगे। ग्रेट का मतलब होता है भट्टी, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, गिर्थ का मतलब होता है घेरा, और नेट्स का मतलब होता है मच्छर। हमें पहले ही पता लग गया था कि होमोफोन ऑफ ग्रेट क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो ग्रेट का भी मीनिंग देख लेते हैं हम। ग्रेट का मीनिंग होता है महान। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ बर्ड ऑफ प्रे। इसमें पूछा गया है कि जो पक्षी शिकार कर सकता है उस पक्षी का नाम बताइए। तो हमने सबसे पहले देखा लिखा है इवॉक, देन लिखा है इलाइट, देन सी ईगल, डी लिखा है एग्जाइल। हमें पता है कि कौन सा पक्षी जो है शिकार कर सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इवोक का मतलब क्या होता है, पुकारना। इलाइट का मतलब होता है उच्च वर्ग। ईगल का मतलब होता है बाज। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला। ये देखने के बाद हमें साफ साफ पता लग रहा है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाज। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखेंगे हम अनदर वर्ड ऑफ कंजरिंग। इसमें पूछा गया है कि कंजरिंग को अनदर वर्ड, अनदर किस वर्ड से हम बुलाते हैं। कंजरिंग का साफ साफ मीनिंग पहले हम हिंदी में देखेंगे कि कंजरिंग का मीनिंग क्या होता है। कंजरिंग का मीनिंग होता है जादू। तो अब हमें देखना है इनमें से किसका मीनिंग जादू होता है। सबसे पहले हमने देखा मीडिया, जिसमें मीडिया को मीडिया बोला जाता है। मैजिक आप सबको पता है जादू। देन बोला गया मिमिक का मतलब है नकल। मोटिव को बोला जाता है मूल भाव। अब हमसे पूछा गया था अनदर वर्ड ऑफ कंजरिंग, तो हमें साफ पता लग गया कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, जिसमें लिखा गया मैजिक मतलब जादू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है होमोफोन्स ऑफ
पीस, इसमें भी हमें वही बताना है जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे होमोफोन्स होते हैं जिसमें सेम उच्चारण होता है। उच्चारण देखते हैं हम पीस, पीस का उच्चारण हम देखेंगे इन सभी ऑप्शंस में, ऑप्शन बी, ए, बी, सी एंड डी में सब में देखेंगे कि किसका उच्चारण सेम है। सबसे पहले देखा हमने पैच, देन देखा हमने पीस, फिर देख रहे हैं हम पिंच, देन देखा डी प्लेस। हमें क्या पता लगा कि इसमें हमने पीस का सेम उच्चारण हमें किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें पता लग रहा है कि सेम उच्चारण है जो है पीस। इसके साथ साथ ही हम सभी शब्दों की देख लेंगे हिंदी। पैच का मतलब होता है समझना, पीस का मतलब होता है शांति, पिंच का मतलब होता है चुटकी, देन प्लेस का मतलब होता है स्थान, और इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें देखना है टिक द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग्स। हमें देखना है उस ऑप्शन पे टिक करना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। अब हमें चेक करना है कि किसकी स्पेलिंग है जिसमें मिस्टेक है। हमने देखा पहली वाली दी गई है उसमें भी मिस्टेक है, सेकंड दी गई है इसमें भी मिस्टेक है, थर्ड में भी, और हमें देख रहे हैं कि फोर्थ नंबर की जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्टली लिखा गया है डेफिनेटली। डेफिनेटली का मीनिंग क्या होता है, निश्चित। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम देखेंगे कि कौन सी शब्द इसमें ए, बी और सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि गलत है। हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए ग्लैमरस, देन हमने ऑप्शन नंबर बी भी चेक किया ग्लैमरोस, देन हमने किया ग्लैमरस। हमने इसमें सबको देखने के बाद हमें पता लगा है कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। और इसके साथ के साथ हम चेक कर लेंगे हिंदी मीनिंग। ग्लैमरस का मीनिंग होता है आकर्षक। देन हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें चेक करना है कि किस में स्पेलिंग मिस्टेक है। सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर ए देखा हेरासमेंट, देन देखा बी हेरासमेंट, ठीक है, देन देखा सी हेरासमेंट और डी। अब आपको चेक करना है कि इसमें से कौन से शब्द में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इसलिए हेरासमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका हम हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्पीड़न। जब कोई हमें हेरास करता है मतलब पीड़ा पहुंचाता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं हेरासमेंट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में हम चेक करने वाले हैं कि किस में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। देन फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। इसमें से देखिए कि कौन से में आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं लग रही है। हमने देखा कि ऑप्शन नंबर डी में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है दुर्भाग्य से। जब किसी के साथ कोई गलत घटना घट जाती है तो हम यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि दुर्भाग्य से, शायद ये हमारे दुर्भाग्य से हो गया इसलिए हम यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेटली। देन आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में देखने वाले हैं हम ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। और आप चेक करिए कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही लग रहा है। तो हम देखते हैं फर्स्ट में प्रोपेगेंडा। हमने क्या लगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है जिसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही से दी गई है। हम देखेंगे प्रोपेगेंडा में का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रचार करना। जब हमें किसी भी चीज़ के बारे में बताना होता है, उसका प्रचार करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, शब्द प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हम क्या देखेंगे, चूज द नंबर ऑफ स्पेलिंग एरर इन ईच सेंटेंस। अब हमें पूरे सेंटेंस के अंदर ही चेक करना है कि कितनी मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और कितनी मिस्टेक्स हैं। लास्ट में हमें बताना है काउंट करके कि हमें इस सेंटेंस में कितनी मिस्टेक्स मिली थी। सबसे पहले हमने देखा द इंडिपेंडेंस।
हमें सबसे पहले ही देखने को मिल रहा है कि इंडिपेंडेंस में ही बहुत सारी मिस्टेक लग रही है। जैसे क्या है, इंडिपेंडेंस लिखते हैं हम इंडिपेंडेंस, यहाँ पे ए दिया गया है, इस ए की जगह आएगा ई। फ्रॉम द फॉरेन, फ्रॉम द फॉरेन, हम देखते हैं कि अब क्या है, हमें फॉरेन में भी मिस्टेक नज़र आ रही है। तो हमें फॉरेन कैसे लिखते हैं, FOREIGN, फॉरेन। फॉरेन का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फॉरेन का मतलब होता है विदेश। रूल ऑफ द पोर्तुगीज, अब पोर्तुगीज होते हैं पुर्तगाली, जो पुर्तगाली लोग हमारे इंडिया में राज करने के लिए आए थे उनको बोलते हैं पोर्तुगीज। ये स्पेलिंग, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम लिखेंगे PORTUGUESE, पोर्तुगीज। वॉज ट्रूली अ मेमोरेबल, आपको साफ साफ पता लग रहा है कि मेमोरेबल में भी आपको मिस्टेक नज़र आ रही होगी। मेमोरेबल को हम लिखते हैं MEMORABLE, मेमोरेबल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ओकेजन में हमें क्या मिस्टेक देखने को मिल रही है, हमने लगाया OCCASSION, यहाँ पे एक सिंगल सी यूज़ किया गया था, जबकि हमें यूज़ करना था डबल सी फॉर गोवा। अब हम काउंट करेंगे कि हमें इसमें टोटल कितनी मिस्टेक्स लग रही हैं, 1 2 3 4 5, हमें इसमें टोटल 5 मिस्टेक्स देखने को मिली है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो कहने का मतलब है द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल ऑफ पोर्तुगीज वॉज ट्रूली अ मेमोरेबल ओकेजन फॉर गोवा, कि हमारे यहाँ पे पोर्तुगीज आते थे, पुर्तगाली जो विदेशी थे, जो जिन्होंने हमारे गोवा पे राज किया था, जब वो यहाँ से छोड़ के जाते हैं और जब गोवा आज़ाद होता है तो उसके लिए उनके लिए वो क्या होता है, ओकेज़न बहुत ही मेमोरेबल होता है, जिसको वो याद करना चाहते हैं कि हमारे लिए ये एक ओकेज़न है जो बहुत ही मेमोरेबल है। हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं कि नॉलेज इज अ नेसेसिटी बट एट द सेम टाइम अ हाफ बेक्ड वन में लीड टू वियर्ड सिचुएशन। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स लग रही हैं। सबसे पहले हमने चेक किया नॉलेज में भी हमें पता लग रहा है कि मिस्टेक है, तो नॉलेज को हम कैसे लिखते हैं, LEDGE, नॉलेज। हमने यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की थी कि उन्होंने क्या यूज़ नहीं किया, डी यूज़ नहीं किया था नॉलेज के लिए। देन आता है इज़ अ नेसेसिटी, नेसेसिटी होता है आवश्यक, आवश्यक में भी हमें पता लग रहा है कि इन्होंने मिस्टेक की है। नेसेसिटी हम लिखते हैं, ठीक, नेसेसिटी में इन्होंने डबल सी का यूज़ किया है, डबल सी की जगह हमें यूज़ करना था डबल एस। तो नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यक, बट एट द सेम टाइम अ हाफ बेक्ड लिखा जाएगा, मतलब आधा पका हुआ। हाफ बेक भी गलत लिखा गया है, तो हम इसको लिखेंगे हाफ बेक्ड, इसमें से सी कट हो जाएगा। वन में लीड आपने देखा होगा, लीड ऐसे नहीं लिखा जाता है, डबल ई नहीं आएगा, लीड आएगा LEAD, लीड ऐसे लिखा जाएगा। देन आता वियर्ड सिचुएशन, ठीक है, वियर्ड आएगा आपका VIRD, ऐसे लिखेंगे आप वियर्ड। सिचुएशंस में भी आपको पता लग रहा है कि जो सिचुएशंस लिखा हुआ है उसमें भी आपको मिस्टेक्स नज़र आ रही होंगी, तो सिचुएशन लिखा जाएगा SITUATIONS, सिचुएशंस। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमें कितनी मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है 6। हमें इसमें टोटल 6 मिस्टेक्स देखने को मिल रही है। अब इसमें क्या लिखा है कि नॉलेज इज अ नेसेसिटी बट एट द सेम टाइम अ हाफ बेक्ड वन में लीड टू अ वियर्ड सिचुएशन। इसमें कहने का मतलब है कि जब आपके पास पूरे तरीके से नॉलेज नहीं होती, हाफ नॉलेज होती है, तो वो भी क्या कर सकती है, आपके लिए एक मुसीबत कर सकती है, एक मुसीबत क्रिएट कर सकती है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखेंगे कितनी मिस्टेक्स हैं, वो चेक करेंगे। सबसे पहले हमने देखा द डिसअपेयरिंग फॉरेस्ट कवर एंड नोटिसेबली हार्मिंग द इन्वायरमेंट। हम इसमें चेक करेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, पहले से लग जाते हैं, देखते हैं हम द डिसअपेयरिंग। हमें साफ साफ पता लग रहा है जो डिसअपेयरिंग लिखा हुआ है उसके अंदर हमें मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं। तो हमने क्या देखा, डिसअपेयरिंग कैसे लिखा जाता है,
जो इसमें डबल एस लगाया गया था वो क्या था, गलत था। हमें क्या यूज़ करना है, हमें इसके लिए यूज़ करना है सिर्फ सिंगल एस। देन आता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी इन्होंने डबल आर यूज़ कर दिया गया है, जबकि आएगा सिंगल आर, सॉरी। कवर इज नोटिसेबली, इन्होंने लिखा है नोटिसेबली, जबकि नोटिसेबली कुछ होता नहीं है, हम लिखते हैं नोटिसेबल। देन है हार्मिंग, हार्मिंग लिखा हुआ है जिसमें इन्होंने डबल एम का यूज़ किया है, डबल एम नहीं होता है हार्मिंग में, हार्मिंग लिखा जाता है HARMING। द इन्वायरमेंट, आपको साफ साफ पता लग रहा है कि इन्वायरमेंट में भी इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो इन्वायरमेंट कैसे लिखा जाएगा, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कि हमें टोटल इसमें कितने मिस्टेक्स नज़र आई हैं, 1 2 3 4 एंड 5, हमें टोटल इसमें 5 मिस्टेक्स देखने को मिली है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसकी हिंदी क्या है, द डिसअपियरिंग फॉरेस्ट कवर इज नोटिसेबल हार्मिंग द इन्वायरमेंट। हमें क्या है कि जो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं फॉरेस्ट, धीरे धीरे उनकी, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डेली फॉरेस्ट में से पेड़ों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अब हम देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हम देखेंगे कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले दिया है डेस्पाइट अ स्क्वाड ऑफ अ 40 गार्ड्स टू सीज द गेट द परसिस्टेंस पब्लिक अटैक ब्रोक द रेजिस्टेंस। हमें पता लग रहा है कि बहुत सारी मिस्टेक्स हमें इसके अंदर से नज़र आ रही हैं, जो हमें चेक करने की कौन कौन सी मिस्टेक हैं। सबसे पहले हमने देखा डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। देन स्क्वेड, स्क्वेड लिखा जाता है SQAD। अब आता है 40, आप सभी को पता है 40, 40 में कभी यू नहीं लगता है, तो आप कैसे लिखेंगे 40, FORTY 40। आप नेक्स्ट लिखा है गार्ड, गार्ड्स लिखेंगे, गार्ड्स नहीं लिखा जाता है बच्चों, लिखा जाता है गार्ड्स। टू सीज द गेट, अब देन देख रहे हैं हम सीज, सीज, सीज भी इन्होंने गलत लिखा है, तो सीज कैसे लिखा जाएगा, SIEGE, सीज द गेट द परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस में भी आपको मिस्टेक नज़र आ रही होगी, तो परसिस्टेंस लिखा जाएगा PERSISTENCE, जो ए है उसकी जगह हम लगा देंगे ई। पब्लिक अटैक्स, अटैक्स भी यहाँ पर गिला गलत लिखा गया, पब्लिक सही है बट अटैक्स लिखा गया है गलत है, अटैक्स में डबल टी आएगा ACK, अटैक्स। देन है ब्रोक द रेजिस्टेंस, लिखा गया है ब्रोक द रेजिस्टेंस, ब्रोक गलत लिखा गया, अभी हम चेक कर पा रहे हैं। ब्रोक कैसे लिखा जाता है, BROKE, ब्रोक। देन हम देखते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी गलत लिखा गया है, तो रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, जो यहाँ पे ई लगा दिया गया है, ई लगा दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। अब हमें टोटल कितने मिस्टेक्स काउंट करनी है कि कितने मिस्टेक्स हमें इसमें देखने को मिल रही है। हम देखते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें टोटल 9 मिस्टेक्स देखने को मिल रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं डेस्पाइट अ स्क्वाड of 40 guards to seize the gate, the persistent public attack broke the resistance। इसमें बोला गया कि 40 लगभग 40 गार्ड्स के वहाँ पे घेरा करने के बावजूद भी पब्लिक ने क्या किया, अटैक कर कर उसको, जो रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध था, उसको तोड़ दिया। ठीक है, इसका मीनिंग यही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। The vacuum formed due to absence of the minister was apparently filled by a honorary member at the particular occasion। अब हम चेक करेंगे इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले देखते हैं हम वैक्यूम, वैक्यूम में मिस्टेक क्या है, VACWM, इसमें आएगा वैक्यूम। ठीक है, अब लिखा है फॉर्म, फॉर्म भी गलत लिखा गया है। फॉर्म कैसे लिखते हैं हम चेक करेंगे, FORMED, फॉर्म्ड।
ठीक है, ड्यू टू अब्सेंस। अब अब्सेंस भी गलत लिखा गया, हम अब्सेंस कैसे लिखते हैं, ABSENCE, अब्सेंस। ठीक है, अब्सेंस क्या होती है, अनुपस्थिति। मिनिस्टर, देखिए मिनिस्टर भी गलत लिखा गया है। मिनिस्टर कैसे लिखा जाता है, MINISTER, मिनिस्टर। वो जो अपेरेंटली, अपेरेंटली भी गलत लिखा गया बच्चों। अपेरेंटली कैसे लिखेंगे हम, जो यहाँ पर ए फिल किया गया है, यहाँ पर आएगा ई, फिल्ड बाय ऑनररी। अब ऑनररी भी यहाँ पे गलत लिखा गया है। ऑनररी का हिंदी मीनिंग होता है माननीय। देन है मेंबर एट अ पर्टिकुलर, देन पर्टिकुलर भी गलत लिखा गया है। देन हम देखते हैं ओकेजन, आप देखने को मिल रहा है ओकेजन, ओकेजन भी गलत लिखा गया है। अब क्या है, जो हमने यहाँ पे डबल एस यूज़ किया है, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल एस हम यूज़ करेंगे। देन हम देखेंगे कितने मिस्टेक्स हमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें टोटल 8 मिस्टेक्स देखने को मिल रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखेंगे इसकी हिंदी क्या होगी सेंटेंस, द वैक्यूम फॉर्म ड्यू टू अब्सेंस ऑफ मिनिस्टर वाज अपेरेंटली फिल्ड बाय अ ऑनरी मेंबर एट द पर्टिकुलर ओकेजन। हमने चेक किया कि इसमें बोला गया है कि किसी एक मिनिस्टर के अब्सेंस, अनुपस्थिति के कारण जो पद खाली हो गया था वो एक ओकेजन पे किसी माननीय मेंबर के द्वारा फिल किया गया, या फिर कह सकते हैं भरा गया। तो वो किसी मिनिस्टर थे जो अब्सेंट थे वहाँ पे, वो उनके अब्सेंट होने की वजह से किसी माननीय मेंबर के द्वारा वो पद भरा गया। हमें टोटल यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप हमारे सफलतम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं हमारी वीडियो कैसी थी, एंड थैंक यू सो मच।